गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव धन यात्रा। तो मार्केट टिक क्यों नहीं रहा है? इतना बड़ा गैप अप आज अगर आप निफ्टी को देखेंगे करीबन करीबन 350 पॉइंट का गैप अप किया है। और गैप अप करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों का अंतर बताऊं तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छी खासे यहाँ धीरे धीरे करके फिसल रहा था, लेकिन निफ्टी मॉर्निंग फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अच्छा शानदार यहाँ पर शॉर्ट्स की कवरिंग होती हुई दिखी 25,000। हम 25,000 के लेवल के पास में भी आ गए, राइट। और यहाँ पे जितने लॉन्ग ट्रेडर फंसे हुए पड़े थे यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई जो लाजमी था। अब टिक क्यों नहीं रहा है मार्केट, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कैसे हम लोगों ने लास्ट थर्सडे को, मैं लाइव बता रहा हूँ गाइज, आप सभी को मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये राजीव धन यात्रा के चैनल पे ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के तौर पे वीडियो बन रहा है। और इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ ना, कि मुझे ये नहीं पता था कि गैप अप करेगा, लेकिन कुछ तो पता था। डेटा क्या था? ये डेटा कि बाजार गैप अप करने जा रहा है, ये मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा। कोई तुक्का वाली बातें नहीं भाई। सभी को मैंने यहाँ पे इस तरीके से हमारे चैनल पे मैं सबको बोल दिया था कि भैया सबको जो है शिफ्ट कर जाओ कॉल ऑप्शन में। ये देखिए कॉल ऑप्शन में शिफ्ट हो जाओ। 3-7 में मैं बोला था थर्सडे को। सेंसेक्स 81,500 का सी में ले लो, यहाँ पर बड़ा गैप अप है। बाई नाउ सेंसेक्स 81,500 सी, राइट। ठीक है, तो इस रीजन की, इसके पीछे का रीजन क्या था और कैसे हम लोगों ने यहाँ पर मॉर्निंग जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे स्कैल्प किया। मेंबर्स का देखिए 50 के, राइट, 11 के, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे 16 के, और आज दिन में कैसे यहाँ पर एक अच्छी स्कैल्पिंग हुई है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 18,892 रुपीज का लॉस होने के बाद यहाँ पर एक स्कैल्पिंग हुआ है 490, 7400, 10,000, 7600, 11,125 रुपया। ओवरऑल यहाँ पर आपका एक अच्छी स्कैल्पिंग के जरिए गया है। ये की एक्सपायरी 21 अगस्त, 19 अगस्त, 19 अगस्त, 19 अगस्त, 27/1। इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग की ताकत। क्या बोलते हैं इसको? स्कैल्पिंग। तो विद्या जो है ना, स्टडी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ कि मार्केट टिका क्यों नहीं, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे साथ में ऐड होना चाहते हो, स्कैन करके आप सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हो। और जो प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हो 784884475398051587, यहाँ आपको हेल्प मिल जाएगा, एजुकेशनल पर्पस वाली हेल्प मिल जाएगी आपको। और एक बार आप यहाँ स्क्रॉल करके देखिए कि कैसे स्कैल्प किया गया है। हिट की तरह खड़ा नहीं, स्कैल्पिंग। अब मैं यहाँ आप लोगों को समझाता हूँ कि मार्केट टिक क्यों नहीं रहा है, क्यों इतना बड़ा गैप अप हुआ। इसको सबसे पहले समझिए। देखिए 15 अगस्त को मोदी जी लाल किले से स्टेटमेंट दिए। रसिया और अमेरिका के बीच में, यहाँ दोनों राष्ट्रपति के बीच में यहाँ पर मीटिंग हुआ, राइट। एक अच्छी पॉजिटिव मीटिंग होती हुई गई है, लेकिन अगर ये मीटिंग कितनों भी अगर ये वार रुक जाता ना, तो भी निफ्टी 25,000 नहीं आता होता। 24,800, 850, 100, 150, 200 पॉइंट के रेंज में हम कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए दिखते। लेकिन इतना बड़ा गैप अप किया 650 का निफ्टी, जो थर्सडे को क्लोजिंग करते हुए गया था साइडवेज मार्केट में, आज ये 25,000 के पास क्यों आया मालूम है? जीएसटी कट का इंडिकेशन मिल चुका है लाल किले से, राइट। तो 15 अगस्त को मोदी जी ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया है कि नवंबर मतलब दिवाली से पहले मैं पूरे भारत देशवासियों के लिए बहुत बड़ा सौगात, बहुत बड़ा जीएसटी कट लेने के लिए फैसला लेने जा रहा हूँ, राइट। इसको इसको बाजार ने बहुत बड़ा पॉजिटिव तौर पे देखा है, बहुत बड़ा। कंपनियों के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत लोग वेट करेंगे कि जिस दिन जीएसटी कट होगा उस दिन मैं खरीदारी करूंगा, एक चैलेंज के तौर पे। अभी आप ओवरऑल देखिएगा तो मार्केट में चारों तरफ रिजल्ट का इंपैक्ट दिख चुका है, कहीं ना कहीं सीमित दायरे में रहा है। रसिया प्लस यूक्रेन का वारा भी, जेलेंस्की साहब का भी मीटिंग होने जा रहा है ट्रम्प साहब के साथ में, देखिए उधर क्या होता है। तो चारों तरफ से मार्केट कहीं ना कहीं, एंड यस एसएनपी फ्यूचर एंड डाउ फ्यूचर ये दोनों लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अब जो सवाल आ रहा है कि टिका क्यों नहीं, में ये भी तो सोच रहे होंगे ना कि ये बाजार जो है भैया कम से कम आपका 25,000 के ऊपर टिका रहता है। जो यहाँ से कॉल ऑप्शन लिए हैं, राइट, 25,000 से ये टिका क्यों नहीं? तो आप यहाँ पर सोच के देखो कि निफ्टी जो है आपका 25,000 के पास आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई 24,350 का निफ्टी। अगर 25,000 आता, ओवरऑल ट्रेंड जो था ना आपका नेगेटिव ट्रेंड था, राइट। निफ्टी 26,300 का निफ्टी टॉप लगा, फिर आपका 25,666 का टॉप लगा, 25,666 टॉप लगने के बाद में बाजार 24,334 का लो लगाता है। लो लगाने के बाद में आज देखिए एक इंपैक्ट दिखा 25,000। तो जो लॉन्ग ट्रेडर थे, जो डायरेक्शनल वाले ट्रेडर थे, वो भी यहाँ पर मुनाफा वसूली करने के लिए आए। और आज इंडिकेशन मिल जाएगा कल तक में कि एफआईज की क्या रोल रही है और डीआईज की क्या रोल रही है। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार डीआईज ने दम दिखाया। 30 दिन तक लगातार खरीदारी की है, 30 दिन तक, राइट, 30 दिन तक। अब एफआईज कभी स्टॉक फ्यूचर बेचते हैं, कभी कैश मार्केट में खरीदते हैं, कभी ये कैश को बेचते हैं, कभी स्टॉक मार्केट, कभी स्टॉक फ्यूचर को बेचते हैं अपनी पोजीशन को हेज करने के तौर पर। लेकिन आज की डेटा से कल तक में क्लियर हो जाएगा कि ओवरऑल मार्केट क्या करना चाह रहा है।
तो नो डाउट कि मार्केट ने एक अच्छी पोजीशन यहाँ पर दिखाई टॉप साइड पे। अब सवाल ये था कि यहाँ पर टिका क्यों नहीं, तो मैं आपको क्लियर बोल दिया कि जो डायरेक्शनल ट्रेड वाले होते हैं ना, देखिए यहाँ 25,000 के पास से इसलिए नहीं टिक पाया क्योंकि शॉर्ट्स वाले बहुत यहाँ पर बने पड़े हुए हैं। अभी जो है 25,000 में कॉल राइटर जम के खड़े हो गए। उतना बुरा भी निफ्टी क्लोज नहीं किया है ना, उतना बुरा भी निफ्टी क्लोज नहीं किया है। 24,850 के पास क्लोजिंग करने का मतलब है एक सही इंडिकेशन, मुनाफा वसूली हुई है। कल रहेगा मेक एंड ब्रेक वाला। तो कल हमें कैसे सौदा करना, आज तो हो गया यहाँ पर। देखिए दोनों तरफ का मार्केट ने मौका दिया। 25,000 के रेंज के पास भी आया, यहाँ जितने लोग स्मार्ट ट्रेडर ने मुनाफा वसूली किया बहुत बढ़िया, यहाँ से जितने लोग खरीदे थे। आप देखिए लॉन्ग वाले को भी दिक्कत नहीं है और शॉर्ट वाले को भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वाले जो है जितने 25,000 के ऊपर शॉर्ट करके बैठे पड़े हैं, राइट, उनको भी दिक्कत नहीं, क्योंकि निफ्टी 24,884 के पास है। जो लॉन्ग करके बैठे हैं 24,340 से लेके वहां से भी इनको बहुत अच्छा खासा रेंज मिल रहा है, उनको भी दिक्कत नहीं। दिक्कत किसको है पता है? इंट्राडे वालों को, कि भैया मैं यहाँ पे खरीदा था, बाजार गिर के यहाँ आ गया, क्यों गिर गया, इतना मैं पैनिक करने लगे। ऐसे नहीं होता है, पूरा सिस्टम को समझो सबसे पहले खास करके। तो 25,000 के रेंज के पास अभी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कॉल लेटर जमे पड़े हैं। वो आज नहीं हो पाया, फेलियर रहा। कल देखते हैं, परसों देखते हैं। अब इस तेजी वाले मार्केट में अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर ले रहा है और जब दोबारा इसी किसी दिन क्लोज करेगा ना, उस दिन हम मजबूती वाली तेजी समझेंगे, राइट। अब कल हमें यहाँ पर कैसे ट्रेड करनी है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कल के लिए जो फ्लिप एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, कहाँ आपको शॉर्ट नहीं करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये गैप को मत देखो, ये एक बार में ऐसे 5 मिनट में ऐसे फिल नहीं करेगा। बहुत लोग लालच में भी ट्रेड यहाँ पर शॉर्ट बना देते हैं। भले निफ्टी यहाँ पर आ जाए, वो आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आप गैप देख लेते हो कि इतना बड़ा गैप है, लेकिन ये कभी सोचते हो गैप का मतलब ही होता है कि बड़ा बाइंग ऑर्डर लगना, हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में खरीदारी करते हुए चले। तो अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट है, कल के लिए जो फ्लिप एरिया है, कल के लिए जो कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट करना है, वो आप यहाँ पर आप लेवल नोट कर लो। 24,750 से लेके 24,830, इस रेंज में अगर कल निफ्टी मिल जाए तो टुकड़ों में लेना। आई रिपीट, टुकड़ों में लेना। देखिए कैसा यहाँ पर 24,700 765 का वो इलाका था यहाँ से कि जो निफ्टी बार बार फिसल रहा था। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर 50 पॉइंट का कुशन दे रहा हूँ आपको। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर अगर मिल जाता है गलती से गैप डाउन, जो दिख नहीं रहा है, जो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मिल जाता है तो आप यहाँ पे खरीद के चलोगे। और इनकेस अगर इंट्राडे में आता भी है तो यहाँ पर आप खरीद के चलोगे। नंबर वन। नंबर टू, जो यहाँ पर तेजी की पोजीशन बना के गए हुए, मान लो अगर कल फिर से बाजार आपका यहाँ से 100 50 75 100 120 पॉइंट का अगर गैप अप कर गया, तो 25,000 के नीचे 24,950 900 कहीं पे भी 920 950 कहीं पे भी अगर ये गैप अप ओपनिंग करता है, आपको ये रेजिस्टेंस पता है कि यहाँ से फेलियर हुआ, आप मुनाफा वसूली कर लेना भैया, आप सब मुनाफा वसूली कर लेना। ठीक है, हम ब्रेकआउट तब कर जाएंगे जब 25,050 के ऊपर ट्रेड कर जाएगा, राइट। ठीक है, फेलियर कहां से होगा मालूम है? जब तक अब निफ्टी 24,500 के नीचे बहुत अच्छी तरीके से टूट नहीं जाता है डायरेक्शनल ट्रेड वालों के तौर पे यहाँ। और अगर कल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनानी भी होगी तो 24,750 ये आपका मेक इन ब्रेक है। इसके नीचे अगर टिक के ये ट्रेड करेगा तो जाके हम 24,600 24,500 के लेवल में हम रिटेस्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है ना, बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। वो है आपका 24,765 24,823, यहाँ निफ्टी को लेना, हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करना, राइट। और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी किसी को भी बनानी है तो 25,000 के लेवल तक वेट करो। 24,000 25,000 25,050 25,100 के रेंज में यहाँ पे शॉर्ट करो, 100% यहाँ पे शॉर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आराम से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, राइट। ठीक है, सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिए 55,000 54,900 का, इसे भी ब्रेक नहीं किया। 55,600 55,700 750 एग्जैक्टली अगर देखोगे 700 750 का लो बनाया आज। तो बैंक निफ्टी जब तक 55,600 के नीचे नहीं फिसलता है ना, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढना, ये गैप को मत देखना, है ना, ये बिल्कुल ये गैप को मत देखना। जब तक बैंक निफ्टी 55,600 के नीचे नहीं फिसलता है, आपको शॉर्ट नहीं करनी है बैंक निफ्टी में। हो सके कल एक और खरीदारी आते हुए दिखे और हम इस हाई तक के लिए रीटेस्ट कर दे, यहाँ से आराम से 300 से लेकर 400 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी दे देगा। तो बैंक निफ्टी में आप 56,200 के ऊपर ब्रेकआउट है और 56,200 के नीचे आपका यहाँ पर 55,200 के नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन है। तब 55,200 के रेंज में आए लेना है, 56,200 के रेंज में आए देना है। सेंसेक्स की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है? बहुत अच्छा है सेंसेक्स भी यहाँ पर, आज ये भी 1,000 पॉइंट का यहाँ पर चला पूरा है। तो कल के लिए सेंसेक्स में आपको 81,000 80,800 अगर फर्स्ट हाफ में मिलता है, आप कॉन्ट्रा ध्यान देना एक्सपायरी सेंसेक्स, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। आज बाइंग हुई है,
कल अगर मार्केट 81,000 80,800 के रेंज में मिले ना, तो यहाँ काफी शॉर्ट्स बन जाएंगे, यहाँ पर कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट करके चलना। और अगर मॉर्निंग में ही आपको सुबह सुबह अगर बाजार आपका सेंसेक्स 82,000 87,000 सॉरी 81,750 या 82,000 की रेंज में मिल जाए, यहाँ मुनाफा वसूली आप आराम से कर लेना। हिम्मत नहीं होगी शॉर्ट करने की, लेकिन कॉल में प्रॉफिट बुक कर लेना गाइस याद से। तो एक्सपायरी ये दिखाएगा कल की, अगर 81,000 के ऊपर टिके रहते हैं सेंसेक्स, तो फिर हम कहीं ना कहीं 81,000 81,500 के रेंज में हम इसके ऊपर एक्सपायरी करने जा रहे हैं। और अगर कल 81,000 के नीचे अगर कल ये सस्टेन कर जाता है, तो फिर आपका एक्सपायरी डाउन करके 80,750 से लेके 80,500 के रेंज में ये आ जाएगा। राइट, ठीक है। तो जो लेवल बताया हूँ उस लेवल पे आप लोग ध्यान दो। वीडियो थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन पूरा नॉलेज नॉलेज वाली चीज बताया। और जो भी हमारे साथ ऐड होना चाहते हैं गाइस, राइट, कहाँ कैसे लेना है, कैसे देना है, ये सारी चीज को लेके एजुकेशनल पर्पस के तौर पे आप हमारे साथ यहाँ पर ऐड हो सकते हो। राइट, तो ये स्कैन करके सीधा ऐड हो जाओ। और जो भी प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, नंबर दिया गया है, यू कैन ज्वाइन विथ मी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।